अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जैसे ये चैनल मोनेटाइज्ड नहीं, आप सपोर्ट कर सकते हो, ऊपर नंबर दिया हुआ है। Assalamu alaikum. I'm a converted Muslim. My name is Sana Sajid Sayyed and I heard, okay, in Islam दिन और दुनिया को लेके चलो। दिन में हम रसूल में चलते हैं, हर फर्ज हम अदा करते हैं। दुनिया में many more things अल्लाह ताला ने दिया है, just like a luxurious thing, whatever we are getting in this world. Okay, can you please tell me, can you please specify the things which we can follow, which we have to do? बेन अच्छा सवाल किया है कि इस्लाम में दीन और दुनिया को साथ में लेके चलना चाहिए। तो हमको दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता है। ये लग्जरियस चीज दुनिया की क्या है? कैन यू नेम सम? कुछ चीजों की आप वजाहत कर सके। बाकी मज़ाहिब जितने अक्सर वो ज्यादातर स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को केटर करते हैं। इस्लाम केटर्स टू बोथ बॉडी एंड सोल, जिस्म को भी और आत्मा को भी। इस्लाम में दीन और दुनिया अलग नहीं है। दुनिया इज पार्ट ऑफ दीन। आप अच्छे दीनदार बन ही नहीं सकते जब तक आप अच्छी दुनियादारी नहीं करें। यू आस्किंग व्हाट इज द लग्जरी ऑफ द वर्ल्ड? मैनी बाकी रिलीजन में आपको अगर दीनदार बनना है तो दुनिया छोड़ दो, मोनास्टिसिज्म। आप दुनियादारी छोड़ दो, ना शादी करो ना पैसे कमाओ और हिमालय पे जाओ। इस्लाम में शादी करना फर्ज है, लग्जरी है। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह रूम में, सूरा नंबर 30 आयत नंबर 21 में कि उनने मर्द और औरत के बीच में प्यार डाला, so that you may dwell in them in tranquility। एक दूसरे में प्यार डाला ताकि आप उनसे अच्छा सलूक और अच्छे तरीके से रह सको एंड ट्रैंक्विलिटी, अमन पा सको। इस्लाम में नहीं है कि भाई शादी मत करो तो अल्लाह के करीब है, शादी करेंगे तो अल्लाह के करीब है, शादी नहीं करेंगे तो नहीं। ये एक लग्जरी है। अल्हम्दुलिल्लाह, तिजारत करो लेकिन सही तरीके से करो। तो इस्लाम के अंदर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन की बात बताए उसमें दुनियादारी भी थी। अगर हम देखते हैं कई जगह अल्लाह के रसूल की हदीस आती है, हमें दिखाती है एक शख्स जो सिर्फ दिन रात मस्जिद में नमाज पढ़ता है, तो अल्लाह के रसूल कहते हैं आप रोजी रोटी भी कमाओ, पूरा टाइम नमाज ही पढ़ते रहेंगे तो अल्लाह के करीब नहीं आएंगे। देयर शुड बी स्ट्राइकिंग बैलेंस बिटवीन द टू। अल्लाह फरमाते कुरान मजीद में सूरह निसा में सूरा नंबर 4 आयत नंबर 171 में, ला तगलू फी दीनिकुम, डू नॉट कमिट एक्सेस इन योर रिलीजन। अपने दीन में जास्ती, आउट ऑफ द बाउंड्री मत जाओ, बाउंड्री में रहो। तो इस तरीके से आप जो भी चीज हलाल है, फ्यू चीज जो हराम है उसका जिक्र है, बाकी चीज हलाल है। मिसाल के तौर पे लग्जरी, कुछ चीजें हराम है खाने के लिए, सुअर का गोश्त, शराब, नशे वाली चीज, जहरीली चीज, बाकी सब हलाल है। चॉकलेट पसंद चॉकलेट खाओ, आपके लिए लग्जरी है। टॉबलरॉन खाओ, फेरो रोशे खाओ, जो खाने के खाओ, कैडबरी खाओ। आपको नहीं पसंद मत खाओ, दूसरी कोई चीज खाओ, बट देखिए कि हराम नहीं है। लोग बोलते इस्लाम में बहुत ये नहीं वो नहीं, ये नहीं वो नहीं, बहुत कम है, कुछ चीज नहीं है, बाकी सब हलाल है, लग्जरी। सो सिस्टर, आपको देखना चाहिए कि अल्लाह के रसूल ने किस तरह की जिंदगी अपनी जी। लेकिन आप इतना दुनियादारी मत करो कि पैसे इकट्ठा करते रहो। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह तौबा में सूरा नंबर 9 में आयत नंबर 34 में, लोगों से कहो कि ढेर सारे सोना मत इकट्ठा करते रहो, इकट्ठा करो और चैरिटी मत दो। ऐसे लोग जो इकट्ठा कर रहे दौलत और चैरिटी नहीं दे रहे, खैरात नहीं कर रहे, अल्लाह ताला आखिरत में जहन्नम की आग से, वो सोने से आपको चटके दिलाएगा आपके सिर पे, आपके पीठ पे, और कहेगा ये सोना जमा किए, अभी इसका मजा चको। तो इतना मत मटेरियलिज्म में जाओ कि अल्लाह की बातें भूल जाओ। दे शुड बी स्ट्राइकिंग बैलेंस। अल्लाह ताला फरमाते हैं ये दीन उम्मत वस्त है, इट्स अ मिडिल मोस्ट उम्मा। तो उसका तस्करा, उसके ऊपर लेक्चर दे सकते कई चीज, बट जो चीज हराम है उसको छोड़ के आपको इजाजत है जो चीज आपको पसंद है वो आप कर सकते हैं।
माइक नंबर 1 से सवाल किया जाए। मेरा नाम सतीश सिंह है। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब, मैं 2 दिन से आपकी तकरीर सुन रहा हूँ। आपके तकरीर में मेरे समझ में ये आ रहा है कि कुरान में सबसे ज़्यादा इंसानियत है। मेरा सवाल ये है कि दुनिया में हम जो प्रैक्टिकली दुनिया में देख रहे हैं, ये मुस्लिम ही ज़्यादा सबसे आतंकवादी है और जो मासूम लोगों की हत्या कर रहे हैं, तो इंसानियत कहाँ है? माशाल्लाह, भाई साहब ने 2 दिन तकरीर सुनी और उसे यकीन हो गया क्या कुरान में सबसे ज्यादा इंसानियत है। माशाल्लाह, उसके मुबारक देता हूँ। लेकिन सवाल अहम है, सवाल गलत नहीं आपका, सवाल सही है। सवाल है कि हम देख रहे हैं मुसलमान ही आतंकवादी है। ये झगड़ा फसाद, मुसलमान फंडामेंटलिस्ट है, मुसलमान टेररिस्ट है, आतंकवादी है। जब हम कुरान पढ़ते हैं तो हमें इसका इज़हार होता है। लेकिन ये है क्यों गलतफहमी, जिस तरीके से मीडिया गलतफहमियां फैलाती है, हम उसको इग्नोरेंस में, अनजाने में मान लेते हैं। टेररिस्ट की मानी क्या है? मैं कहता हूं हर मुसलमान टेररिस्ट होना चाहिए, आतंकवादी होना चाहिए। आतंकवादी की मानी क्या है तो समझ लो। टेररिस्ट उसे कहते हैं जो इंसान दूसरे इंसान के दिल में टेरर पैदा करता है। अगर कोई चोर पुलिस को देख रहा है तो उसके दिल में टेरर आता है, खौफ आता है। उस चोर के लिए पुलिस टेररिस्ट है। इस तरीके से हर मुसलमान, कोई भी एंटी सोशल एलिमेंट मुसलमानों को देखता है, उसके दिल में खौफ आना ही चाहिए। अगर कोई चोर मुसलमान को देखता है, कोई बलात्कार करने वाला मुसलमान को देखता है, कोई भी एंटी सोशल एलिमेंट मुसलमान को देखता है, उसके दिल में खौफ होना ही चाहिए। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अनफाल में, सूरह नंबर 8 आयत नंबर 60 में, खौफ पैदा करो उन लोगों के दिल में जो लोग एंटी सोशल है, जो हक को इनकार करते हैं, उनके दिल में खौफ डालो। लेकिन सवाल यह है कि कई बार एक शख्स एक काम करता है, उसे 2 लक़ब दिए जाते हैं। मिसाल के तौर पे हिंदुस्तान 60-70 साल के पहले अंग्रेज हम पर हुकूमत करते थे। कई साल किया। बहुत से हमारे इस देश के हिंदुस्तानी थे जो इस देश की आजादी के लिए झगड़ा कर रहे थे। इनको अंग्रेज कहते थे आतंकवादी, टेररिस्ट। हम आम हिंदुस्तानी कहते थे देशभक्त, फ्रीडम फाइटर, पेट्रियट। वही आदमी, वही काम, 2 लक़ब, 2 टाइटल। अगर आप अंग्रेज की बात मानते हैं, अंग्रेज कहते हैं हमें इस देश पे हुकूमत करने का हक है। अगर उनको हक है तो ये लोग को हम टेररिस्ट बिल्कुल सही कहेंगे। लेकिन आम हिंदुस्तानी कहता है ये अंग्रेज तो तिजारत करने आए थे, इनको हम पे हुकूमत करने का क्या हक है? तो हम कहेंगे ये लोग हैं देशभक्त, फ्रीडम फाइटर्स, पेट्रियट्स। सेम आदमी, सेम काम, 2 लक़ब। वही आदमी, वही काम, 2 लक़ब। अगर आप अंग्रेज की बात को मानते हैं कि अंग्रेज को हक है इस देश पे हुकूमत करने का, हम मानेंगे कि वो आतंकवादी है, चाहे वो भगत सिंह हो या। लेकिन आम हिंदुस्तानी कहेंगे नहीं, ये तो देशभक्त है। तो आप किसके नजरिए से देखते हैं चीज को, फिर आप फैसला करेंगे वो आतंकवादी है कि देशभक्त। आपके हिसाब से भगत सिंह देशभक्त था क्या आतंकवादी था? सतीश भाई, देशभक्त आतंकवादी नहीं था ना? था के? भगत सिंह देशभक्त था क्या आतंकवादी था? देशभक्त। हाँ, मैं भी समझता हूँ देशभक्त था। हम अंग्रेज की बात को नहीं मानते। तो जब अंग्रेज टेलीविजन पे कहते हैं, CNN, BBC पे, कि मुसलमान आतंकवादी, आप क्यों मानते? सवाल वो नहीं है। मेरा जो सवाल था, आता मेरा पूरा जवाब मुकम्मल नहीं हुआ। जवाब मुकम्मल होगा फिर आपको मौका दूंगा मैं नेल्सन मंडेला, ओल्ड साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट जो थी, सफेद हुकूमत, वो नेल्सन मंडेला को टेररिस्ट नंबर 1 कहती थी। उसे अरेस्ट करके रॉबिन आइलैंड में 25 साल के लिए कैद कर दी। टेररिस्ट नंबर 1। जब नई हुकूमत आती है उसे छोड़ देती है, उसे प्रेसिडेंट बनाती है, टेररिस्ट बन जाता है प्रेसिडेंट।
चंद साल बाद उसे नोबेल प्राइज फॉर पीस मिलता है। वही आदमी, वही काम। ऐसा नहीं कि पहले वो गलत काम किया, फिर अच्छा काम किया, फिर उसको अवार्ड मिला। वही काम के लिए जो पहली गवर्नमेंट ने कही थी, सफेद गवर्नमेंट ने, कि वो टेररिस्ट है, आतंकवादी है, नोबेल प्राइज कमेटी ने उसे नोबेल प्राइज दिया फॉर पीस, अमन के लिए। हैरत की बात है, जो आदमी आतंकवादी है उसको मिलता है नोबेल प्राइज फॉर पीस। जो आदमी